12 जून 2021 को दुनिया भर में विश्व बाल निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ यानी ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। इसका उद्देश्य लोगों को 5 से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को श्रम न कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए जागरूक करना है तथा हर किसी के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि बच्चों से उनके सपने न छीने, उनके हाथों में छाले नहीं कलम और किताब होनी चाहिए। ये हमारे देश का भविष्य है और इन्हें बाल श्रम से रोकना हम सबका फर्ज है। बाल मजदूरी के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं या उनसे क्या फ़र्क पड़ता है। ये बाल मजदूर के रूप में सस्ता मजदूर मिल जाने से वयस्कों को काम नहीं मिल पाता है, जिसके फलस्वरूप बेरोजगारी के कारण समाज में गरीबी में इजाफा हो रहा है। जैसे फैक्ट्री का मालिक बच्चों से सस्ती दरों में काम लेता है, एक तरफ बाल मजदूर बच्चों से काम ज़्यादा लेता है और उसकी वो भी कम देता है, और दूसरी तरफ अधिक घंटों में काम भी उससे लिया जाता है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में बाल मजदूरों से औसतन 12 घंटे प्रतिदिन काम लिया जाता है। ऐसे में सस्ता मजदूर मिल जाने से वयस्कों को काम नहीं मिल पाता। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी के कारण गरीबी में वृद्धि होती जाती है। दूसरा प्रभाव यह हो सकता है कि औद्योगिक कार्यों में लिप्त होने के कारण बाल मजदूर शिक्षा से दूर हो जाते हैं। पढ़ाई के बीच में ही स्कूल छोड़ने के पीछे बाल मजदूरी एक वजह है। उत्तर प्रदेश और बिहार का साक्षरता नीचा होना इसका एक अहम कारण है, क्योंकि यहाँ पर बाल मजदूरों की संख्या ज़्यादा है। तीसरा प्रभाव हम देख सकते हैं, जैसे विषम परिस्थितियों में काम करने से बाल मजदूरों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे वे कम उम्र में विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यौन शोषण के लिए गैरकानूनी खरीद फरोख्त, भिक्षावृत्ति, मानव अंगों का कारोबार, बाल अपराध जैसी समस्याएं आती हैं, जिससे बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास प्रभावित होता है, जो व्यक्तित्व के विकास के लिए मुश्किलें पैदा करता है। अब सरकार ने बच्चों के संवैधानिक प्रावधान क्या क्या बनाए हैं। नंबर 1 देखिए, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में भारत में बाल मजदूरी पर रोक लगाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 23 में बच्चों के व्यापार या उनसे जबरदस्ती काम कराना दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 15(3) बच्चों के साथ भेदभाव न हो तथा इसके लिए सरकार को अलग से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 39 बच्चों के स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश देता है। तौर पर कानून 2009 में अस्तित्व में आया निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, जिसमें से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। उनके रहने खाने के लिए अनेक सुविधाएं दी जाती हैं। संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। अब बाल मजदूरी के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो है वो गरीबी है, उसके अलावा अशिक्षा भी है। में बाल मजदूरी के निदान के लिए हम सभी का नैतिक दायित्व है कि जागरूक होना चाहिए और इसके विरोध में आगे आना चाहिए। बाल मजदूरी के निदान के लिए एक सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है, ताकि लोग अपने निजी स्वास्थ्य के लिए देश के इन भावी बच्चों के भविष्य को दांव पर न लगाएं।